SBCC में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम क्वेश्चन 10वां का पहला देखेंगे। tan a बराबर 3/4 है तो sin a tan sec a का मान ज्ञात करना है। tan a दिया है, इसमें देखिए tan a दिया है तो tan बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार। ये लंब हुआ, 3 क्या होगा लंब और 4 क्या होगा आधार। तो लंब बटा आधार हुआ तो इससे फिगर बना लीजिए। अब फिगर बनाइए, इसमें देखिए ये हमारा हो गया फिगर। यहाँ पर 90 अंश होगा। ए है, ये बी है और ये सी है। अब इसके अनुसार अब करिए, ये लंब tan बराबर ए से, देखिए ए से हमारा क्या होगा लंब, ये आधार 90 के सामने कर्ण होता है, ये फिक्स है 90 के हमेशा सम्मुख कर्ण है। तो लंब और लंब बटे आधार, आधार हमारा क्या हो गया 4 हो गया। चलिए अब लगा दीजिए समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लगा के दें, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, 90 के सामने कर्ण, कर्ण वर्ग आधार वर्ग होता है और धन लंब वर्ग हो गया। कर्ण निकालना है हमें, कर्ण हमें निकालना है तो कर्ण ऐसे ही रहेगा। ए बी 4 दिया है, बी सी देखिए बी सी हमारा 3 है। तो ये हो गया हमारा क्या, ए सी वर्ग बराबर 16 धन 9। ए सी बराबर अंडर रूट में हो जाएगा, स्क्वायर छोड़ेंगे तो इधर लग जाएगा करड़ी, तो 25 हो गया। 25 किसका है रूट भाई, वर्गमूल ये 5 का होता है। चलिए 25 का वर्गमूल 5 आ गया। 25 का वर्गमूल 5 आ गया। अब 5 हम अपने, देखिए ए सी हमारा निकल गया, मतलब कर्ण निकल गया हमारा, करने का मतलब अब कर्ण निकल गया। अब कर्ण निकल गया, अब कर्ण, अब हमारे सवाल में क्या पूछ रहा है, पहला में साइन धन सेक का मान पूछ रहा है। सवाल में हमारे क्या पूछ रहा है, साइन सेक का मान पूछ रहा है। तो चलिए साइन साइन ए बराबर क्या होता है, साइन और क्या पूछ रहा है सेक का मान। तो साइन बराबर क्या होता है हमारा लंब बटा कर्ण। चित्र में देखिए लंब हमारा क्या है बी सी और कर्ण हमारा क्या है ए सी। लंब बटे कर्ण, 90 के सामने कर्ण होता है, कई बार बता चुके हैं। लंब हो गया और कर्ण हो गया हमारा ए सी। से कहिए से बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा क्या हो गया ए सी, आधार क्या हो गया इसमें ए बी। अब बी सी देखिए इसमें क्या है 3 है, ए सी कितना है, ए सी अभी निकाले हैं 5, 5 हो गया। ए सी इसमें 5, ए बी कितना है 4 हो गया। 3/5 धन 5/4। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, लघुत्तम तो 20 होगा लघुत्तम। ये ऊपर 3
5 का भाग देंगे 4 में तो 5 चौका 20, ऊपर 5 है, 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, 5 पचे 25 बटे 20। इसको हल कर देंगे, इसको जोड़ दीजिए, 5 2 7 1 2 37 हो जाएगा जोड़ने पर, ये 20 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया पहला, 10वां का पहला क्वेश्चन रोमन अंक कंप्लीट हो गया। रोमन अंक दूसरा देखिए 10वां का बच्चों, tan a बराबर 60/11 दिया है, tan a बराबर 60/11। तो tan हम जानते हैं क्या लंब होता है ये, और ये क्या होता है आधार, लंब बटे आधार। फिगर बना लीजिए, फिगर बनाएंगे तो ये ऐसा फिगर बनेगा, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, यहाँ पर 90 अंश होता है। हो गया क्लियर। अब इसके अनुसार tan a है तो ए के अनुसार ए के सम्मुख लंब होता है, तो हमारा इसमें लंब कौन है, लंब ये है, लंब बटा आधार, तो लंब हमारा हो गया 60 है और आधार हमारा क्या हो गया 11। पाइथागोरस से हम AC निकालने विकर्ण कर्ण, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, कर्ण निकालना है, समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण वर्ग, ये बार बार हम लगा चुके हैं फार्मूला, कर्ण वर्ग बराबर क्या होता है आधार वर्ग और धन लंब वर्ग, ये होता है। अब AC निकालना ही है, AC तो ऐसे ही रहेगा, AB हमारा दिया है 11, अब BC हमारा दिया हुआ है 60, AC वर्ग बराबर 11 का करेंगे 121 होगा, 11 11 में 121, 60 में 60 का गुणा हो जाएगा तो 3600 हो जाएगा। हो गया। अब इसको AC छोड़ेगा स्क्वायर तो इसको करनी लग जाए, इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 37 21 हो जाएगा, हाँ 37 21 आ गया इसका, इसको जोड़ने पर हमारा हो गया। अब 37 21 किस संख्या का वर्गमूल है, ये किस संख्या का वर्गमूल है निकाल लीजिएगा। यदि ने भाग विधि से निकाल सकते हैं, यदि निकालना चाहते हैं वर्गमूल तो निकालना आता ही होगा, तो वर्गमूल निकालें तो ये 61 का वर्गमूल होगा, निकाल लेंगे ही। यदि निकालने नहीं आता तो यहाँ पर वर्गमूल निकाल सकते हैं, या देख लीजिए हम बता दे रहे हैं 37 21 का वर्गमूल भाग विधि से। देखिए यहाँ पर देखिए, इसको रब कर रहे हैं, देखिए 37 21 का वर्गमूल निकालिए, भाग विधि से हम बता रहे हैं। देखिए 37 21 ये जोड़ा बनता है, चाहे ऊपर से जोड़ा बना लीजिए चाहे नीचे से, एक ऐसा पाई खींचेंगे, इसमें ऐसा लिया जाता है अंक, उसी अंक का उसी अंक में गुणा करें, 37 से बेसी न हो, तो 6, तो यहाँ पर 6 ले गए, 6 36 बेसी न होगा, और ये 6 इसके नीचे लिख लिया जाता है। अब इसका इसमें गुणा होकर यहाँ पर लिखा जाता है, इसको जोड़ लिया जाता है, साथ में 6 गया 1, यहाँ कुछ नहीं बचा। अब जोड़ा उतरता है, जब भी उतरता है तो जोड़ा है, ध्यान रखिएगा। अब 12 का पहाड़ा पढ़िए, 12 से बेसी न हो, एक बार जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, जो चीज़ लिखते हैं वही चीज़ नीचे भी लिखा जाता है। इसका गुणा करेंगे तो यहीं आएगा पूरा,
हो गया। 61 आया इसका वर्गमूल। तो कहने का मतलब हमारा जो यहाँ आया इसका वर्गमूल कितना आया 61। 37 21 का वर्गमूल हमारा 61 है, बता दिए। हो गया यहाँ तक क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, साइन स्क्वायर कास स्क्वायर का मान निकालना है। सवाल में कुछ कह रहा है साइन स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर। तो अब चलिए अब हम निकालते हैं साइन स्क्वायर कास। साइन अब देखिए, अब साइन स्क्वायर है माइनस क्या होता है कास स्क्वायर है, यही निकालना है, यही पूछ रहा है। साइन बराबर क्या होता है, अब देखिए साइन बराबर हमारा होता क्या है लंब बटा कर्ण। चित्र में देखिए हमारा लंब क्या है 60 है, और कर्ण क्या हुआ AC। AC अभी हम निकाले हैं 61, और इसका क्या हो जाएगा वर्ग, क्योंकि स्क्वायर है इस पर तो स्क्वायर हो गया। अब काश बराबर क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण। काश बराबर आधार, तो चित्र में देखिए आधार कौन है 11, और कर्ण हमारा क्या है 61, इसका भी होल स्क्वायर हो गया। चलिए अब 60 का 60 में करेंगे तो 3600 आएगा। 61 में 61 का गुणा करेंगे तो वहीं 37 21 आएगा। क्या आएगा 37 21, और 11 का 11 में तो 121 है, और 61 का 61 में तो एक कन्फर्म है कितना आएगा 37 ही 21 आएगा। 37 21 आ गया। अब देखिए 37 21 नीचे हर समान है तो लघुत्तम यही हो जाएगा। 37 21 ही तो ऊपर लिख दिया जाता है 3600 ऋण 121 हो गया। अब इसको घटा लीजिए, घटा देंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। 3 10 में से 9, और यहाँ बचा 9 में से 2 गया 7 4, और ये 3 आ गया 37 21। इसको इसमें से घटा दिए अगर 34 हो गया 79, और नीचे 37 21 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। तीसरा रोमन अंक देखिए बच्चों, tan a बराबर 2xy बटे एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ये दिया हुआ है। अब हमारा साइन है कासे का मान निकालना है। अब ये दिया हुआ है, इसकी सहायता से हमें चित्र बनाएंगे और उसका मान रखेंगे। हो गया। अब देखिए रखिए, एक फिगर बनाइए, फिगर बना लीजिए। हो गया। यहाँ पर ए ना दे दीजिए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी हो गया। हो गया। अब देखिए tan बराबर होता क्या है, tan बराबर लंब, ऊपर लंब होता है और बटे में हमारा आधार होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हुआ तो ये हमारा तो लंब है, देखिए तो 2xy लंब हो गया, लंब बटे आधार। आधार हमारे यहाँ पर देखिए ये है, ये हमारा आधार हो गया। क्लियर। कर्ण अब निकालना है हमें, समकोण त्रिभुज लगा दीजिए। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस क्या प्रमेय होता है, कर्ण वर्ग आधार वर्ग लंब वर्ग। हो गया। AC वर्ग निकालना ही है, कर्ण हमें निकालना ही है। AB देखिए हमारे चित्र में क्या है एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। AB हमारा इसमें देखिए क्या है एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही है।
तो रख दीजिए ए बी का मान एस स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल वर्ग, क्योंकि बी इस पर स्क्वायर है। बी सी हमारा इसमें क्या है, 2xy हो गया। चलिए ए सी तो ऐसे ही रहेगा। अब इसका वर्क कर दीजिए, इसका वर्क करेंगे, खोल दीजिए, ये होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देखिए ए ऋण बी का होल वर्ग बन रहा है, इसमें खोल दीजिए, खोलेंगे तो पता चलेगा क्या होगा। क्लियर, चलिए होगा। अब ए माइनस बी को होल वर्ग से जानते होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसी सूत्र के साथ है, इसको खोल दीजिए। फिर -2 हो गया, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, स्क्वायर दोनों पर चढ़ जाएगा, ए सी वर्ग, ये 2 बार होगा तो ये हो जाएगा 4, ये भी 4 हो जाएगा। इसमें से देखिए घट जा रहा है, समान पद ध्यान देखिए, एस स्क्वायर वाई स्क्वायर, एस स्क्वायर वाई स्क्वायर ये भी है, इसमें से घट गया तो हो गया 2 एस स्क्वायर वाई स्क्वायर। ए सी वर्ग, इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, एस स्क्वायर का वर्ग वाई स्क्वायर का वर्ग 2 एस स्क्वायर वाई स्क्वायर। ए सी वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, देखिए होल वर्ग बन रहा है, यहाँ से यहाँ पर होल वर्ग बन रहा है, किसका, एस स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल वर्ग बन रहा है। इसका होल वर्ग बन रहा है एस स्क्वायर धन वाई स्क्वायर का होल वर्ग, इसको खोलेंगे फिर नहीं आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर धन 2ab। अब चलिए आगे, ए सी वर्ग, यहाँ स्क्वायर दोनों तरफ देखिए स्क्वायर है तो कट हो जाएगा, स्क्वायर छोड़ेंगे तो कर्डी लगेगा, कर्डी पर स्क्वायर क्या हो जाता है, कर्डी को खत्म कर देता है, या दोनों तरफ स्क्वायर है तो ऐसे समझ लीजिए, दोनों पर यदि स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो खत्म हो जाएंगे, एस स्क्वायर वाई स्क्वायर, सीधा ए सी का मान हमारा आ गया एस स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। अब चलिए हमें हमारा क्या पूछ रहा था, साइन ए पूछ रहा है, और कहाँ से, अब साइन ए बराबर रखिए, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब, फिगर में देखिए हमारा लंब क्या है, बी सी, चित्र में हमारा लंब बी सी, लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या है ए सी, चित्र में हमारा कर्ण क्या है ए सी, और बी सी का मान कितना है 2xy, ए सी अभी हम निकाले हैं एस स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। अब का से बाकी है, का से निकाल लीजिए, का से बराबर क्या होता है, आधार, आधार चित्र में क्या है, ए बी आधार है, और कर्ण क्या है ए सी। अब ए बी देखिए, ए बी कितना है, ए बी हमारा है एस स्क्वायर वाई स्क्वायर, चित्र में हमारा ए बी क्या है एस स्क्वायर वाई स्क्वायर, और कर्ण हमारा क्या है एस स्क्वायर वाई स्क्वायर है, एस स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हमारा हल हो गया, ये हमारा तीसरा रोमान कंप्लीट हो गया बच्चों। 11वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा है 11वां में, काट थीटा बराबर 7/8 दिया है, तो पहला क्वेश्चन में 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा, दूसरे के में काट स्क्वायर निकालना है। पहले हम देखिए काट थीटा बराबर हम लिख दिया 7/8, तो काट थीटा निकल दी। अब हमारा काट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब,
आधार बटे लंब होता है। फिगर बनाइए, चित्र बनाइए, तब ये चित्र बन गया। देखिए यहाँ पर 90 अंश, यहाँ पर ए बी और सी है। हो गया। ए पर हमारा थीटा है, क्योंकि फिगर में थीटा। तो अब काट थीटा बराबर होता क्या है, काट बराबर हमारा आधार बटे लंब। आधार ये होगा, आधार बटे लंब होता है, तो आधार हमारा क्या हो गया 7। आधार हो गया, थीटा का सम्मुख क्या होता है, लंब होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब। आधार बटे लंब। हो गया क्लियर। अब समकोण त्रिभुज लगा दीजिए पिछले क्वेश्चन की भांति। समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण वर्ग आधार वर्ग होता है और धन लंब वर्ग होता है। ये होता है। ए सी हमें निकालना ही है। ए बी हमारा दिया है 7 और बी सी हमारा क्या दिया है 8। ए सी वर्ग बराबर ये हो जाएगा 2 बार 749, ये 8 का 2 बार 64। ए सी वर्ग बराबर हमारा जोड़ लीजिए 9 4 13, 6 4 10 11, 113 हो जाएगी। 9 4 13, 6 4 10 11, 113 आ गया। ए सी बराबर यहाँ पर अंडर रूट स्क्वायर छोड़ने तो करने लग जाएगा, ये रूल है। हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब हमारा साइन निकालेंगे काश, इसको हमारा रख देंगे। अब साइन निकाल लीजिए, साइन निकाल लीजिए, साइन निकाल कर हल रखना है। तो हमारा साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब देखिए इसमें क्या है, BC। चित्र में हमारा लंब BC है और कर्ण हमारा AC है। कर्ण हमारा AC है। ये हो गया। मार्क दीजिए। ये 8 AC अभी निकाले हैं 113। साइन थीटा निकल गया। और कास थीटा निकाल लीजिए। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। फिगर में देखिए, आधार थीटा का सम्मुख हमारा क्या है, BC लंब होगा, आधार AB है, आधार हमारा AB है। आधार बटे कर्ण, कर्ण हमारा क्या है इसमें AC। आधार दिया हुआ है 7, कर्ण हम जानते हैं 113 अभी निकाले हैं। कर्ण अभी को हम निकाले हैं। साइन देखिए cos थीटा AB बटे AC। तो आधार बटे कर्ण, आधार 7 दिया है चित्र में और कर्ण अभी के निकाले हैं 113। हो गया। अब ये अपने हम जो दिया हुआ है सवाल उसमें रख देंगे, रख कर उसका मान निकालेंगे। उसके बाद ये आंसर हो जाएगा। चलिए, हमारा क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, अब बटे एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, अगले में 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसमें मान रखना है। चलिए 1 प्लस साइन थीटा का मान हम निकाले हैं भाई। साइन थीटा का मान 8 बटे √3। देखिए यहाँ पर हम साइन थीटा का मान 8 बटे √3 √113 है।
अब कास थीटा का मान 7/√113। साइन और कास का मान अपने इसमें अब रख देंगे। देखिए चलिए अब रखिए इनका मान, तब 8/√113 वही चीज़ है, बस सेम, बस चिन्ह बदला है तो चिन्ह बदल दीजिए बस। √113 नीचे हमारा 1 प्लस कास 7/113 एक में 7/करणी में, बस माइनस का अंतर है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए दोनों ए धन बी ए माइनस बी हो रहा है, ये हमारा सूत्र हो जा रहा है A² माइनस B²। देखिए नीचे भी हो रहा है, देखिए A² माइनस B², A² माइनस B² हो गया। 1 माइनस 8 के 2 बार तो 64 हो जाएगा। वर्क करेंगे तो जब वर्क करेंगे तो स्क्वायर इस करनी को ख़त्म कर देगा। नीचे भी वही क्रिया होगी। देखिए ये 7 7 49 हो जाएगा, स्क्वायर इस करनी को ख़त्म कर देगा। तो 49 हमारा आ गया 113 हो गया। अब देखिए क्या होगा, अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको 113 यहाँ पर आएगा, 113 में से 49 घट जाएगा। देखिए अब ये हो जाएगा 113 माइनस 64 और पूरे एक बटे हमारा 113 मेन बटे यहाँ ये भी देखिए 113 49 बटे 113 113 कट जाएगा। अब इसमें से घटा लीजिए 113 में से 64, 113 में से 64 घटा लीजिए तो हमारा कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। अब यहाँ पर घटा लीजिए 113 में से 64, ये कितना आ जाएगा हमारा 64 आ जाएगा घटाने पर। ये हमारा आंसर हो गया। 113 में से 64 घटा दीजिए, ये आ गया, ये तो कट गए यहाँ, तो 13 में से इसको घटा देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 113 में से 64 गया तो 49, 113 में से 49 घट गया तो 64 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। हाँ बच्चों देखिए काट थीटा बराबर 7/8 दिया है। दूसरे के में हमारा क्या पूछ रहा है, काट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। दूसरे के में हमारा क्या पूछ रहा है, काट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। तब काट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, इसी का वर्क करने के तो ये आ जाएगा, सिंपल है। देखिए काट स्क्वायर इसका वर्क करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए दिया है, तब काट स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर थीटा, तो काट का मान कितना है 7, ये 8, यहाँ पे स्क्वायर है देखिए तो हमारा इसी पर स्क्वायर चढ़ जाएगा। यहाँ पे काट है तो काट का मान 7/8, यहाँ पे स्क्वायर हुआ तो ये इसका काट का मान तो 7/8 है, इस पर भी स्क्वायर चढ़ेगा, चढ़ गया। तब इसको हल कर देंगे, 7 को 2 बार लिखिए 7 7 49, 8 8 को 2 बार तो हमारा 64, ये हमारा 49/64 आ गया आंसर। दूसरा का भी कंप्लीट हो गया।
धन्यवाद बच्चों, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।